टॉपिक एंटीनेटल चेकअप। ये एंटीनेटल चेकअप इम्पोर्टेंट है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, एलएमओस के लिए, एएनएम्स के लिए और स्टाफ नर्स के लिए। अगर आप कहीं भी पेरीफेरी में वर्क कर रहे हैं तो आपको एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए एंटीनेटल चेकअप्स के लिए। तो एंटीनेटल क्लिनिक के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। क्या फ़ायदा है इसका? इट हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन टाइम एंड देयर मैनेजमेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कोई भी कॉम्प्लिकेशन का तो उसका टाइमली मैनेजमेंट हो सकता है। एंश्योर हेल्दी आउटकम फॉर द मदर एंड द हर बेबी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू काउंसिल रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, डाइट सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग पीरियड, मोटिवेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, पेशेंट एजुकेशन अबाउट मदर क्राफ्ट। ये सब बातें एक एएनएम से लेके एक मेडिकल ऑफिसर तक को पता होनी चाहिए कि एंटीनेटल प्रोटोकॉल है क्या। कि हमें डाइट सप्लीमेंट के बारे में बताना है प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग पीरियड में, मोटिवेट करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और पेशेंट एजुकेट करना है अबाउट मदर क्राफ्ट। व्हेन एंड हाउ टू फ्रीक्वेंट पेशेंट शुड कम फॉर चेकअप। कब और कितनी बार कैसे कैसे आना चाहिए ये हर एएनएम, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कुछ इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे वो नीट पीजी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे एएनएम या नर्सिंग के कोई भी एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब तक होना चाहिए? एज अर्ली एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड और डायग्नोस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कितनी विजिट होनी चाहिए? एंटीनेटल विजिट्स ड्यूरिंग ऑल 3 ट्राइमेस्टर एटलीस्ट 4। मतलब ये नहीं है कि 4, मतलब 4 तो कम से कम विजिट हो। और कब कब होनी चाहिए? फर्स्ट एएनसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकेंड एएनसी विजिट कब है? बिटवीन 14 टू 26 वीक। थर्ड है 28 टू 34 वीक। फोर्थ एएनसी बिटवीन 36 वीक एंड टर्म। आइडली कितनी विजिट्स होनी चाहिए? ये तो थी कि एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। आइडली विजिट्स होनी चाहिए 1 से मंथ टिल 28 वीक, मतलब 28 हफ्ते तक हर महीने में एक बार, और उसके बाद 28 से 34 हफ्ते में हर 14 दिन में एक बार, और उसके बाद टिल डिलीवरी तक हर वीक में एक विजिट होनी चाहिए। ये एएनसी विजिट्स है जो आप पेशेंट्स को बताएंगे। फर्स्ट एएनसी विजिट्स पे क्या होना चाहिए? आप फर्स्ट एएनसी विजिट्स पे क्या करें? अब ये क्वेश्चन होता है, चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल्स के एनक्वास है, एनएबीएच है, कायाकल्प है, कि एक एएनएम या एक स्टाफ नर्स या एक मेडिकल ऑफिसर से जब पूछा जाता है कि आप फर्स्ट विजिट पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट विजिट पे पहली चीज़ है प्रेगनेंसी डिटेक्शन बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन और यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद क्या करना है? एएनसी रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें क्या? फिलिंग द एएनसी कार्ड एंड सेफ मदरहुड बुकलेट फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। आफ्टर द पेशेंट इंटेरोगेशन, आपने पेशेंट से बात करनी है, उसके बाद उसको कार्ड बना के देना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपने उसके क्या पूछना है? आपने उससे पूछना है कि आप डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछेंगे, ओब्स हिस्ट्री पूछेंगे, पर्सनल हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, और एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल और सर्जिकल डिजीज़ है एंड देयर ड्रग थेरेपी। इन सब बातों के बारे में आपने पूछना है। ये एक एएनएम से लेके एक मेडिकल ऑफिसर तक का सबका काम है। फर्स्ट विजिट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे? कोई मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स या एएनएम क्या करेंगे? जनरल एग्जामिनेशन में हाइट करेंगे, वेट, कैलकुलेट बीएमआई, पेलर देखेंगे, अडीमा देखेंगे, बीपी चेक करेंगे, जॉन्डिस देखेंगे। इसके साथ साथ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट कोई किसी तरीके की है, साइनोसिस चेक करेंगे, क्लबिंग और कोलिनिकिया, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। यानी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे उसका। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में मेडिकल ऑफिसर्स क्या चेक करेंगे? सीवीएस चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी, लोकोमेटिव या ओब्स हिस्ट्री पर एब्डोमिनल, इफ ग्रेविड यूट्रस है इस पैल्पेबल तो देखेंगे। अबव सिम्पिसिस पीवीस, पीवी जब करेंगे अगर किसी तरीके की कोई इंडिकेशन है तब हम पीवी करके देखेंगे। फर्स्ट विजिट में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवानी चाहिए? एचबी करवाना है, सीबीसी करवाना है, उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है। यूरिन एग्जामिनेशन में एल्ब्यूमिन, शुगर और माइक्रोस्कोपिक, ये तीनों तरीके के यूरिन एग्जामिनेशन होंगे। एबीओ आरएच ग्रुपिंग करवाएंगे, अगर आरएच नेगेटिव आता है तो हस्बैंड की एबीओ आरएच ग्रुपिंग करवाएंगे। वीडीआरएल करवाना है। एचआईवी काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग, एचआईवी काउंसलिंग हमें हमारे लैब स्टाफ, हमारी एएनएम या स्टाफ नर्स या डॉक्टर, इनमें से कोई भी जो ड्यूटी अपॉइंटेड जिसको हो रखी है वो एचआईवी काउंसलिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे। एचबीएसएजी करवाएंगे, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर करवाएंगे। इसके अलावा यूएसजी और टीवीएस नोट एज ए रूटीन, अगर ज़रूरत है, बट ओनली व्हेन द इंडिकेट ऑन ऑफ ग्राउंड,
या तो ओप्स ग्राउंड पे या एलएमपी नहीं पता है, तब हम पहले ट्राइमेस्टर में यूएसजी करवाते हैं ताकि हमें एलएमपी पता चल जाए। इन्फॉर्मेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर फैमिली, उसके परिवार और प्रेग्नेंट वुमेन को आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ से भेजनी है। एनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उन्हें बताना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही करानी है। एंश्योर डिलीवरी बाय क्वालिफाइड ट्रेंड एक्सपीरियंस लेबर रूम नर्सिस और रेजिडेंट डॉक्टर। एक्सप्लेन करना है एंटाइटलमेंट अंडर जेएसवाई, जेएसएस के या आपके स्टेट में जो भी स्कीम चल रही है उसके अंडर जो भी बताया जाए तो एंटाइटलमेंट उसको बताना ही बताना है। आइडेंटिफाई नियरेस्ट पीएचसी या एफआरयू फॉर डिलीवरी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क टू बी अटेंडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इसमें आपको आशा को उसके साथ भेजना है। आप आशा या आंगनवाड़ी वर्कर जो इसके साथ अपॉइंट करते हैं उनको बताना है कि आप हाई रिस्क में आते हैं, किस वजह से आते हैं। आपकी हाइट छोटी है, आपका बीपी ज़्यादा है, या आपको पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ था, या आपका कोई और केस है, तो इनमें से कैसा भी कोई भी हाई रिस्क फैक्टर आता है तो है। इसके साथ साथ फिर आपको क्या करना है, प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेफरल, ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड डोनर। ये आपको पहले से ही पता चलना चाहिए कि आपके पास कोई ब्लड डोनर है या नहीं है उसका। इंसिस्ट अपॉन रेगुलर एएनसी विजिट, उन्हें समझाना है और उन्हें बताना है कि आपको एएनसी विजिट पे कब कब आना है, जो मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से। उसके बाद थेरेप्यूटिक एडवाइस क्या देंगे, ये तो आपने जनरल एडवाइस दी, इसके बाद थेरेप्यूटिक एडवाइस क्या देंगे। फोलिक एसिड शुरू कर देंगे 5 मिलीग्राम या 500 माइक्रोग्राम वंस ए डे टैबलेट से। इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड 0.5 ml फर्स्ट डोज देंगे, सेकेंड डोज 6 हफ्ते के बाद लगेगी इसकी। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, उन्हें बताना है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। फॉर एनी इलनेस और सिम्टम कंसल्ट योर और बिफोर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू एनी स्कैनिंग ड्रग और केमिकल। आप अपने जितनी भी ऑब्स गायनिक की डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। ये पेशेंट को बताना है कि बिना उनसे पूछे या अपने मेडिकल ऑफिसर जो आप पीएचसी के नज़दीक रह रहे हैं उनसे पूछे कोई ड्रग या स्कैनिंग या केमिकल्स नहीं करवाएंगे। आपको स्मॉल अमाउंट में फूड 4 से 6 टाइम खाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना है कि आपको 3 मील नहीं लेनी है, आपको 6 मील लेनी है, लेकिन छोटी छोटी। अवॉइड प्रिजर्व फूड, सिंथेटिक ड्रिंक, स्मोकिंग और एल्कोहल। कंज्यूम प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। टेक रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल साइड फॉर 2 आवर आफ्टर मिड डे मील एंड 8 आवर एट नाइट। 8 घंटे की रात की नींद है और दोपहर में 2 घंटे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको सोना है। फॉर ट्रबलसम नोशिया एंड वोमिटिंग टेक एंटीएमेटिक टैब एज पर एडवाइस फॉर द ऑब्स्टैटिक डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर ने आपको जो, अगर आपको वोमिटिंग या नोशिया ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको कोई टैबलेट दी हुई है तो भी लेनी है, यह आपने उनको बताना है। इसके बाद डिसाइड टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू एनी मेडिकेशन विच पेशेंट इज टेकिंग फॉर प्री प्रेगनेंसी डिजीज। लाइक अगर पेशेंट को पहले अस्थमा था, एपिलेप्सी थी, हार्ट डिजीज़ थी, रीनल हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, लिवर डिजीज़ है या किसी तरीके का कैंसर है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उन ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे स्पेशलिस्ट जो जिससे उनकी मेडिकेशन चल रही है, उनसे आपको लिखवाना है, उनको बताना है कि प्रेगनेंसी अटेन हो गई है। आपने अपने पेशेंट को बताना है कि आप अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए और ये दवाइयाँ इनमें कम करनी है, बढ़ानी है, कुछ बंद करनी है, उसी हिसाब से आपने शुरू करना है। स्ट्रेस टू मेंटेन डेंटल, ओरल और होल बॉडी प्राइवेट पार्ट हाइजीन, उनको समझाना है कि आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है। अवॉइड टेकिंग पाइका जैसे क्ले, लाइम, चौक, अगर किसी लेडीज़ को ये खाने की आदत है तो उन्हें बताना है कि खाना बंद करना है। अवॉइड एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड, अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल केमिकल फ्यूम्स एट वर्क साइट, इन सब से आपको अवॉइड, जब तक प्रेगनेंसी है इन सबको अवॉइड करना है। इसके बाद की विजिट, सब्सिक्वेंट विजिट्स में क्या क्या करना है। ऑन एवरी विजिट्स आस्क फॉर एनी कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन है सबसे पहले काम क्या होता है, हमें कंप्लेन पूछना है। रिकॉर्ड ऑल फाइंडिंग ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे वेट, अनीमिया, एडिमा और बीपी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, हाइट ऑफ यूट्रस चेक करनी है। डू ऑल ग्रिप्स एंड नोट डाउन द प्रेजेंटेशन, आपको ग्रिप्स देख आनी चाहिए। आप एएनएम हैं, चाहे आप मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे आप नर्सिंग स्टाफ है, आपको सारी ग्रिप्स आनी चाहिए। फ्री फ्लोटिंग और फिक्स्ड और एंगेज प्रेजेंटिंग पार्ट कैसा है, फिटल मूवमेंट कैसी है, फिटल हार्ट साउंड कैसा है, उसका रेट, रिदम, एनी यूट्राइन इरिटेबिलिटी और यूट्राइन टेंडरनेस, एनी ओवर डिस्टेंशन यूट्रस टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्लूरल प्रेगनेंसी और पॉलीहाइड्रोमनस। जितना ग्रेविड होना चाहिए उससे ज़्यादा की अगर आपको साइज़ दिखता है तो कोई ना कोई और इशू है, पॉलीहाइड्रोमेनोज हो सकता है। डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे ही आप नेक्स्ट विजिट पे आते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करिए। आप पहली विजिट में भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं,
अगर निप्पल का साइज़ सही नहीं है, निप्पल है ही नहीं, ये सब चीज़ें अगर शुरू से पता होगी तो उनका ट्रीटमेंट शुरू से चलता रहेगा। कोरिलेट एंड कंपेयर योर फिजिकल फाइंडिंग विद प्रीवियस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, उसी के हिसाब से आप हाई रिस्क है या नहीं है, उसी में आप पेशेंट को डालते रहेंगे। अब चेक क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ यूट्रस एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्प्लिस प्यूबिस, इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। फंडल ग्रिप होती है, ये ग्रिप सबको आनी चाहिए। इसी तरीके से ये अम्बिलिकल ग्रिप है। 12 वीक ऑफ फंडस जस्ट अबव द प्यूबिक बोन के ऊपर, जस्ट ऊपर रहेगी। 20 हफ्ते के अंदर अम्बिलिकल तक होएगी। 24 में अम्बिलिकल से 2 सेंटीमीटर अबव होगा। ऐसे ही 36 टू 38 वीक पे फंडस यूजुअली राइट अप अंडर द स्टर्नम, और 40 वीक पे फंडस ड्रॉप बिलो द 38 वीक लेवल एज प्रेजेंटिंग पार्ट ड्रॉप्स डाउन इनटू द पेल्विस, जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस में जाएगा 40 वीक में और नीचे आ जाएगी। तो 32 और 36 और 38 वीक के बीच में हमें 40 वीक की या टर्म बच्चे का फंडस मिलेगा। अगली सब्सिक्वेंट विजिट्स में इन्वेस्टिगेशन क्या कराएं, रिपीट कराना है HB, यूरिन, एल्ब्यूमिन एंड शुगर चेक करवाना है। ब्लड शुगर एट 28 एंड 34 टू 36 वीक टू डायग्नोस जेस्टेशनल और प्री डायबिटिक मदर के लिए। USG 18 वीक पे क्यों करेंगे, रूल आउट करने के लिए। एनी कंजेनाइटल एनोमलीज कोरिलेट इज फाइंडिंग विद द फिजिकल एग्जामिनेशन द प्रीवियस USG, रिपीट USG एज व्हेन द इंडिकेटेड और 34 टू 36 वीक, कलर डोपलर एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, हमें 18 हफ्ते वाला जो है वो एनोमलीज देखने के लिए, कंजेनाइटल किसी तरीके की कोई एनोमली है या नहीं है। 36 और 34 वीक में हम चेक करते हैं, क्या चेक करने के लिए कि पहले से कोई चेंज तो नहीं आया, प्रेजेंटिंग पार्ट कैसे है और वो सब चीज़ देखने के लिए। कलर डोपलर, अगर इन USG में किसी तरीके का कोई इशू आता है, अगर रेडियोलॉजिस्ट को लगता है कि कलर डोपलर होना चाहिए तो कलर डोपलर श्योर करवाना चाहिए। सेकेंड डोज ऑफ 6 हफ्ते के बाद हम सेकेंड डोज टेटनस टॉक्साइड के देंगे। आयरन हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू कर देंगे 100 मिलीग्राम प्लस फॉलिक एसिड जो 500 माइक्रोग्राम था, टैबलेट एवरी डे आफ्टर 14 वीक, और व्हेन नोजिया और वॉमिटिंग स्टॉप कंटिन्यू टिल टर्म। अब ये क्या बोलते हैं, टर्म के बाद भी लैक्टेटिंग मदर को भी हमने ये सेम देनी है। टैबलेट कैल्शियम सिट्रेट 1200 मिलीग्राम पर डे देना है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हमें बताना है, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन श्योर पेशेंट का करना है कि आप उसकी प्रोटीन डाइट बढ़ाएं। इसके बाद व्हेन टू रिपोर्ट टू हॉस्पिटल, कब रिपोर्ट करेगी पेशेंट ये बताना है। एनी ब्लीडिंग पर वेजाइनल, वाटरी डिस्चार्ज पर वेजाइनल, पेन एब्डोमेन, फीवर, अनेबल टू फील फिटल मूवमेंट्स, येलो कलरेशन ऑफ आई और यूरिन, स्वेलिंग ऑफ फीट मतलब पैरों में सूजन, हेडेक, पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, फिट्स आ रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग अटैक, एक्सेसिव वोमिटिंग और लूज मोशन, इन सब कंडीशन में पेशेंट को रिपोर्ट करना है। ये आपने बताना है, चाहे आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे आप एक स्टाफ नर्स हैं जो पेशेंट को देख रही हैं ANC विजिट में, चाहे आप एक ANM है जो हर विजिट्स में पेशेंट्स को देख रही हैं। थैंक यू।